उत्तराखंड में स्थित कैंची धाम में हर साल सैकड़ों भक्त माथा टेकने आते हैं, जिनका ये मानना है कि बाबा उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। इस विख्यात धाम और बाबा नीम करौली को लेकर कई चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस धाम का नाम कैंची क्यों रखा गया है? ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहें। कैंची धाम का चमत्कार। उत्तराखंड के नैनीताल हिल स्टेशन से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम स्थित है, जहां हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार थे, जिन्हें नीम करौली बाबा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि बाबा कभी भी दरबार से अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं, जिसकी वजह से साल दर साल कैंची धाम में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि नीम करौली बाबा ने साल 1964 में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की थी, इसलिए यहाँ हर साल 15 जून को एक विशाल मेले और भंडारे का आयोजन किया जाता है। नीम करौली बाबा इस स्थान पर पहली बार साल 1961 में आए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर आश्रम बनवाया और फिर अपना पूरा जीवन कैंची धाम में ही व्यतीत कर दिया था। कहते हैं कि बाबा नीम करौली ने हनुमान जी की पूजा और उपासना के जरिए कई दिव्य शक्तियां हासिल की थी, जिसकी मदद से वह पल में चमत्कार कर देते थे। बाबा देखने में बिल्कुल एक सामान्य पुरुष की तरह लगते थे, जो ना तो गले में कोई माला पहनते थे और न ही माथे पर तिलक आदि लगाते थे। यहाँ तक कि वह किसी भी भक्त को अपने पैर नहीं छूने देते थे, और अगर कोई भक्त ज्यादा जिद करता था तो वह उसे हनुमान जी के पैर छूने का आदेश देते थे। बताया जाता है कि कैंची धाम में बाबा के कमरे के बाहर एक बरामदा था, जहाँ वह सर्दी के मौसम में लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर धूप सेकते थे। उस बरामदे में कंकड़ पत्थर थे, यानी बरामदा सीमेंट से एक समान समतल नहीं था और कंकड़ अक्सर बाबा के पैरों में चुभ जाते थे। ऐसे में एक भक्त ने बाबा से अनुरोध किया कि वो उनके कमरे के बाहर सीमेंट का फर्श बनाना चाहता है, और बाबा ने उसकी बात मान ली। जबकि आश्रम में मौजूद एक माता ने बरामदे में पड़े कंकड़ और पत्थरों को अपने आंचल में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब बाबा ने पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं, तो माता ने कहा कि सीमेंट का फर्श बनने पर इन पत्थरों को फेंक दिया जाएगा, जबकि इन पत्थरों को आपने अपने पैरों से स्पर्श किया है। यह बात सुनकर बाबा ने तुरंत भक्त को संदेश भिजवाया कि सीमेंट का बरामदा नहीं बनेगा, जिसके बाद आश्रम के बरामदे में कंकड़ पत्थर वापस रख दिए गए थे, और यह कंकड़ पत्थर आज भी वहीं पर मौजूद हैं। जब कभी मरम्मत का काम होता है तो पत्थरों को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर काम खत्म होने के बाद पत्थरों को दोबारा बरामदे में बिछा दिया जाता है। कैंची धाम में हर साल विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने वाले हर श्रद्धालु को मालपुआ प्रसाद में दिया जाता है, और वहां कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती है। कहते हैं कि एक बार कैंची धाम में भंडारे का आयोजन किया गया था, लेकिन आखिर में घी की कमी हो गई और इस वजह से मालपुआ नहीं बन पा रहा था। ऐसे में बाबा ने कुछ सेवकों को आदेश दिया कि धाम के पास बह रही नदी से पानी भरकर लाएं, और सेवकों ने ऐसा ही किया। फिर जब उस पानी को कढ़ाई में डाला गया तो वह चमत्कारी रूप से घी में तब्दील हो गया था। इसी प्रकार जब एक बार भक्त कड़ी धूप में बैठकर बाबा का संदेश सुन रहे थे, तो उन्होंने छाया के लिए बादल की छतरी बना दी थी। कहती कि कैंची धाम बाबा नीम करौली का सबसे प्रिय स्थान था, जहां वह गर्मी के मौसम में ठहरने के लिए आते थे। इस जगह पर उन्होंने हनुमान जी के साथ भगवान राम और माँ दुर्गा का मंदिर भी बनवाया था, जबकि दुनिया भर में नीम करौली बाबा के 108 आश्रम मौजूद हैं। कैंची धाम में नीम करौली बाबा की एक भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है, जहां भक्त बाबा के सामने माथा टेक कर मनोकामना मांगते हैं। बाबा के नाम पर ऐसे बहुत से चमत्कार हुए हैं, जिनके ऊपर यकीन कर पाना नामुमकिन लगता है। लेकिन जिन लोगों ने इन चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा है, उनके लिए बाबा नीम करौली हनुमान जी का अवतार बन गए थे। आज भी देश विदेश से सैकड़ों पर्यटक और श्रद्धालु नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची धाम पहुंचते हैं, जहां उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन, कपड़े और किताबें रखी हुई हैं। जहां आश्रम में आकर श्रद्धालुओं को एक अनोखी शांति का एहसास होता है, जबकि उनके दिल दिमाग में चल रही दुविधा भी दूर हो जाती है। बाबा नीम करौली ने एक कलश में मिट्टी भरकर रखी थी, जिसे आज भी आश्रम में सुरक्षित ढंग से रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि पूरे आश्रम में बाबा की गिनी चुनी तस्वीरें लगी हैं, जिन्हें किसी जमाने में भक्तों द्वारा क्लिक किया गया है। वहीं दुनिया भर में मौजूद 108 धामों में भी बाबा के प्रशंसक पहुंचते हैं, जबकि उनके चमत्कारों पर यकीन करने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। कहते हैं कि अगर किसी इंसान का कोई काम नहीं हो रहा है या फिर उसे बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे एक बार कैंची धाम जाकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। बाबा किसी भी भक्त को धाम से खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। ऐसे में आप इस चमत्कार को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।